नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक न्यू डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। भारत सरकार ने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को, जो कि भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज का एक जॉइंट वेंचर है, जो कि एक स्टील मैन्युफैक्चरर है, उसमें से अपना 93.71% स्टेक बेच दिया है टू द स्टील जायंट्स टाटा को। सब कुछ जानेंगे इस विषय के बारे में, क्यों बेचा, क्या कुछ लोन था, क्या कैसी दिक्कतें आ रही थी, एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, क्या कैसा हिसाब किताब बैठा है इसका, सब जानेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरुआत करते हैं। भारत सरकार की दूसरी सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन ड्राइव है आफ्टर एयर इंडिया, और देश में पहली बार कोई स्टील की कंपनी बिकी है। तो आइए जानते हैं पहले इस कंपनी के बारे में। नीलाचल इस्पात जॉइंट वेंचर है 4 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ का और 2 उड़ीसा सरकार की एंटिटीज़ का, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ का। इन सब को मिला के जिससे लगभग 1.1 मिलियन टन की इंटीग्रेटेड आयरन और स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे उड़ीसा के कुछ जिलों में। कंपनी अच्छे खासे प्लांट्स और बहुत सारे एसेट्स होल्ड करती है। कंपनी 2004 और 5 से लेकर लगभग बहुत सालों तक पिग आयरन और लैम कोक जो प्रोड्यूस करती थी, NINL, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रही है। अब बात करते हैं बिग क्यों रही है। देखिए, मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सपेक्टेड कंपनीज के बारे में बताया था, जिसको भारत सरकार डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया से, मतलब कि बेचने की प्रक्रिया से, प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजार सकती है। उसमें मैंने नीलाचल इस्पात का भी नाम आपको बताया था। वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखें। इसको बेचने की, इसके डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया की बहुत दिनों से बात चल रही थी। भारत सरकार ने इसका प्राइस रखा था 5,616 करोड़ कुछ रुपए। इसका बेस प्राइस था, रिजर्व प्राइस था, मतलब कि दिस इज द मिनिमम वैल्यू हम अपनी कंपनी को बेचेंगे, और काफ़ी अच्छा प्राइस मिला उनको। कंपनी लगभग 12,100 करोड़ रुपए की बिड पे बिकी है टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। टाटा अकेले इसमें बोली नहीं लगा रहे थे, बहुत सारी अदर कंपनीज भी थी, जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर, नलवा स्टील पावर और JSW स्टील। बट हाईएस्ट बिड थी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की 12,100 करोड़ की। जो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है वो एक भाग है टाटा स्टील्स का। अभी बायर को लगभग 10% अमाउंट जमा कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो सेटलमेंट्स होते जाएंगे, जो सारी डील्स होती जाएंगी, उस हिसाब से पेमेंट करने के बाद सारे शेयर्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। अब बात आती है कंपनी बिक क्यों रही है। देखिए, कंपनी के पास डेब्ट्स और लायबिलिटी थी लगभग 6,600 करोड़ की एज ऑफ 31/3/2021। प्रमोटर्स का कुछ पैसा था, बैंक्स को कुछ देना था, और अदर क्रेडिटर्स थे, उनको पे करना। कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉसेस की अगर बात करें तो वो थे 4,228 रुपए के। आई मीन इट्स ह्यूज। तो यही कुछ बात चल रही थी, इस कारण सरकार उसको चाह रही थी कि हम बेच दें, शायद उनसे संभल नहीं रही है, तो गवर्नमेंट ने इसे बेचने का निर्णय लिया। अब कंपनी बेचने का निर्णय तो लिया, अब जो बिडर्स थे उनको इस कंपनी से क्या मिल रहा था वो समझते हैं। सबसे पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को इससे मिलेगा काफ़ी बड़ा एसेट। देखिए, जो नीलाचल इस्पात है उसकी कैपेसिटी है लगभग 1 मिलियन समथिंग की, 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम। 2500 एकड़ का लैंड है इस कंपनी के पास। फ्यूचर में अगर एक्सपेंशन चाहिए कंपनी को तो वो आसानी से कर सकती है। नीलाचल इस्पात के पास लगभग 100 MT के आयरन रिजर्व्स हैं। देखिए, टाटा का बड़ा प्लान है इसको लेके। इससे अभी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स इससे 1 मिलियन कैपेसिटी से प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकती है, बट टाटा का प्लान ये है कि साथ ही में हम एक स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स भी तैयार करें, जिसके बाद हम कुछ सालों में इसी कंपनी के थ्रू लगभग 4.5 मिलियन टन पर एनम का लॉन्ग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। टाटा का तो बिग प्लान ये भी है कि हर साल 10 मिलियन टन पर एनम की अराउंड 2030 तक इन लोग मैन्युफैक्चरिंग करने लगे शानदार तरीके से प्रोडक्ट स्टील से रिलेटेड। तो ये बिग प्लान था टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स का, और है, और इस पे अप्लाई करने वाली है ये कंपनी। कई एक्सपर्ट्स ये बोल रहे थे कि नहीं, 12,000 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, कम से कम 10,000 करोड़ तक में कंपनी बिक जानी थी, टाटा ने क्यों इतना पैसा लगाया। बट यार, टाटा ने लगाया तो कुछ सोच समझ के ही लगाया होगा। और बहुत सारे फिर आर्टिकल्स में ये भी साबित हुआ कि देखो, अभी 12,000 करोड़ लग रहे हैं, बट आगे चल के इसके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है। कंपनी के पास एक वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ट है,
इसके अभी बहुत सारे प्लांट्स में फुल्ली कैपेसिटी से काम नहीं चल रहा है, उससे भी काम निकालेगी। एक्सपेंड करने के लिए बहुत सारा लैंड है और फ्यूचर में जाके यह डील टाटा स्टील्स को बेनिफिट ही करने वाली है। देखिए, अब जो इसका प्राइवेटाइजेशन से एक और फायदा ये है जो लोकल लेवल पे होगा कि जो स्ट्रैटेजिक बायर्स हैं वहाँ के, जो क्लोज्ड प्लांट है नीलाचल इस्पात का, उसको रिवाइव करने में मदद मिलेगी। उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज उसमें आ सकेंगी, फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जाएगा उस कंपनी। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर उसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो उसकी एनकिलरी इंडस्ट्रीज़ है दोस्तों, एनकिलरी का मतलब होता है जो मेन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनको एनकिलरी कहा जाता है। जो उस इंडस्ट्री में जो नेटवर्क है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो भी बढ़ेगा। और एक बात और, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इसमें ऐसा अपना स्टेक नहीं रखती है, कंपनीज के थ्रू रखती है। तो जो ये सेल हो रही है इसमें कोई डिसइन्वेस्टमेंट। अब बात आती है कंपनी के एम्प्लॉयज़ की। अब ये जो बिक्री हुई है इसकी टू टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं इस कंपनी के नीलाचल इस्पात के, उसमें ये बात लिखी गई है उस एग्रीमेंट में कि जो एम्प्लॉयज़ के हमारे ओवर ड्यूज थे, हाँ कुछ पैसे नहीं दे पाए थे उनको कंपनी, तो वो सबसे पहले इमीडिएट बेसिस पे पे करने होंगे टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स को। और फिर उसके बाद जो कंपनी की डेट ऑफ सेल है उससे लेके उसके 1 साल बाद तक सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट को रिटेन करना रहेगा, उनको अपने पास रखे रहना पड़ेगा 1 साल तक के लिए। वह उन एम्प्लॉयज़ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनको हटाना है, उनको रखना है, आप नहीं कर सकते 1 साल तक कुछ। 1 साल तक आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। फिर 1 साल पूरा होने के बाद टाटा लॉन्ग प्रोडक्ट्स डिसाइड कर सकती है कि हम उनके साथ क्या करना है, हमको उनको रखना है कि उनके साथ कंटिन्यू करना है। और जो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम है वो एप्लीकेबल है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो नीलाचल इस्पात का बहुत बड़ा स्टेक अब चला गया है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के हाथ में। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के काफ़ी बड़े सपने हैं इस कंपनी से रिलेटेड, काफ़ी एक्सपेंड करने का सोच रही है कंपनी। तो इससे स्टील इंडस्ट्री की ही और ग्रोथ होगी और आत्मनिर्भर भारत की ओर और एक कदम बढ़ेगा। आपका क्या व्यू है इस डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस को लेके, इसको बेचने को लेके, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।